if we want the parliament to run smoothly, there is the responsibility of the government to take into account the concerns that we have been voicing now for 1.5 months, that certain ministers whose conduct is not in line with the traditions of parliamentary life, that two chief ministers who have presided over in affair which has brought shame to all of us. So I think we are just fully justified in saying, in demanding that these ministers should be asked to submit their resignation. और जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, सरकार की ड्यूटी बनती है पार्लियामेंट को चलाना है, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे मेंबर्स को सस्पेंड किया वो एंटी डेमोक्रेटिक है। और मेरे हिसाब से जो मैं समझती हूँ, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है आजकल। सोनिया गांधी को आपने सुना, उससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आपने सुना। कांग्रेस पूरी तरह से विरोध के इस वक्त मूड में नजर आ रही है। 25 सांसदों के निलंबन के खिलाफ इस वक्त संसद परिसर में ही कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो एकजुट हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सोनिया गांधी का कहना है कि एंटी डेमोक्रेटिक है ये 25 सांसदों का सस्पेंशन। उससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि करप्शन, व्यापम, सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे, ये 4 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाले हैं। संसद सिर्फ एक सिंबल है, क्योंकि जो हमारे 25 सांसदों के साथ किया जा रहा है वो पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है। वो कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है, इंटरनेट पे किया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन से किया जा रहा है, किसानों के साथ किया जा रहा था। मैं अपने कार्यकर्ताओं से, देश की जनता से कहना चाहता हूं, हम इनके सामने जमीन के मामले पे कांग्रेस पार्टी इनके सामने खड़ी हुई। इन्होंने बहुत आवाजें की, बहुत धमकियां दी, बहुत चिल्लाए और फिर घूम के भाग गए। इसी प्रकार से इनको हम करप्शन के मामले पे, व्यापम के मामले पे, राजस्थान के सीएम के मामले पे और सुषमा स्वराज जी के मामले पे हम इन पे प्रेशर नहीं कम करेंगे। चाहिए हम सबको पार्लियामेंट से उठा के फेंक दें, पार्लियामेंट में हमें अंदर वापस ना जाने दें, बाकी देश बचा हुआ है, हम इनको पूरे देश में घेरेंगे। धन्यवाद। तीनों के इस्तीफे की मांग पर अभी भी आप कायम हैं? आपके खिलाफ डिफेमेशन का केस करेंगे? बार-बार कह रहे हैं, देखिए बार-बार कहते हैं। हाँ राहुल जी, तो आपका सवाल क्या है? I think the Vyapam scam has destroyed the future of thousands and thousands of young people in Madhya Pradesh. I think there is clear evidence that Sushma Swaraj ji has broken the law. And I will repeat this again, that Sushma Swaraj ji has broken the law. There is clear evidence that the Chief Minister of Rajasthan is directly involved financially with Mr. Lalit Modi. I am not asking for their resignation. The Congress party is not asking for their resignation. The people of India are asking for their resignation. I have said it again. I'll say it again. I've said it before. That I am only trying to explain to the Prime Minister the voice of the people of this country. The Prime Minister has a habit of speaking his voice. मन की बात करने की उनकी आदत है। हिंदुस्तान की मन की बात भी वो सुन ले एक बार। धन्यवाद। संवाददाता राकेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, एक बार फिर से आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी साफ कर दिया कि करप्शन, व्यापम, सुषमा, वसुंधरा 4 मुद्दों पर कांग्रेस बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं है और अगर हमें संसद में नहीं घुसने देंगे तो कोई बात नहीं, पूरे देश में हम इन्हें घेरेंगे। देखिए, जिस तरह से 25 सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष ने 5 दिनों के लिए उन्हें सस्पेंड किया है, उसके बाद कांग्रेस को जिस तरह से विपक्ष का समर्थन और अन्य दलों का जो समर्थन मिल रहा है उससे कांग्रेस उत्साहित है। जिस तरह से आपने
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। और रही बात कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने हमला किया सरकार पर और खासतौर पर प्रधानमंत्री पर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये न केवल यहाँ पर ये सिंबॉलिक है, पूरे देश में इस तरह का माहौल खड़ा किया जाएगा, क्योंकि राकेश धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, होंगे फौरन हाजिर।